हेलो एंड वेलकम गाइस टू द अनदर लेक्चर ऑफ द कोडिंग सीरीज। और भाई आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, वो भी एरे का। तो भाई ये क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अ थ्री नंबर्स फ्रॉम द एरे, जिसमें से अपन फाइंड करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने पे विल गेट द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो ये करना है और लेट्स नो हाउ टू कोड इट। सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन अपन को ये कह रहा है कि यू हैव एन एरे, फॉर एग्जाम्पल 5, 2, 3, 4 एंड 1। अब इसमें से आई हैव टू फाइंड अ थ्री नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आने वाला है। तो भाई ये एरे को देख के सबसे पहले दिमाग मेरा ये चलता है कि अगर मैं सबसे बड़े तीन नंबर को उठा लूंगा और उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा तो भाई सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट तो आने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे बड़े क्या हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर सबसे बड़ा आ जाएगा, जो कि लाइक 12 इंटू 5 विच इज 60। तो यही लॉजिक अपन को अपने कोड में लगाना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो लेट्स ट्राई टू लाइक ड्राई एंड रन इट और इनटू आवर एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले द एग्जांपल वी हैव इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, तो अगर मेरे पास एक एग्जांपल है जिसका लाइक 1 2 3 एंड आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स, तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें तीन ही नंबर है, तो इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम है, विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, इतना हो गया। पर लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये सॉर्टेड नंबर नहीं होंगे, तो सबसे पहले अपन को सॉर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कभी मुझे ऐसा नंबर मिल जाए 2, 3 और 1, है ना, और आई कैन एक्सटेंड सम मोर थिंग्स लाइक आई कैन ऐड 5, 7 एंड 4। ओके, तो ये सॉर्टेड नहीं है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए लेट्स अप्लाई द सॉर्ट फंक्शन और then we can find the last three numbers just from accessing the last three numbers from the array। तो सॉर्ट करने से अपना ये फायदा हुआ कि अपन भाई आराम से निकाल सकते हैं तीन लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो अभी तक का इस क्वेश्चन में जो अपना एल्गोरिदम बनता है विच इज़ लाइक कि भाई इफ आई हैव एन एरे, सबसे पहले मैं उसको सॉर्ट करता हूँ इन द असेंडिंग ऑर्डर, देन आई जस्ट हैव टू एक्सेस द थ्री वेरिएबल्स फ्रॉम द लास्ट और फिर उसको प्रोडक्ट करके मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। दैट्स इट। एंड just pick three variables, three numbers and उनका फिर प्रोडक्ट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये अपना अभी तक का एल्गोरिथम है और लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन आवर अदर एग्जांपल्स। ठीक, द अनदर एग्जांपल इज लाइक दैट कि भाई व्हेन आई हैव ऑल नेगेटिव नंबर्स, इनको अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो इसको अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो what I can do is I'll just have to write 3, 2 and 1 और इसका आंसर क्या आने वाला है, 3 minus 2 प्लस माइनस में जिस इक्वल टू 6 इज इक्वल टू -6। ठीक, तो -6 आंसर आ जाएगा अपना। पर व्हेन आई हैव द कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ प्लस एंड माइनस, तब तो भाई मेरा ये लॉजिक फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माई सम इज लाइक -50 -1 देन 1 देन 2 देन 3। यहाँ पे मैंने पहले से सॉर्टेड लिया है जिससे अपन को सॉर्ट ना करना पड़े, जिससे अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं 3 लार्जेस्ट नंबर लेता हूँ और उनको प्रोडक्ट करता हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा, 6। पर लेकिन अगर मैं -50 इंटू वन को लेता हूँ तो मेरा आंसर 50 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन मुझे रॉन्ग आउटपुट देगा क्योंकि भाई 50 इज ग्रेटर देन 6। तो इसके लिए एक कंडीशन अपन को और चेक करनी पड़ेगी। अगर आई कैन फाइंड द सम ऑफ 50 -1 एंड -1 विच इज इक्वल टू 50, पर एक कैच और है यहाँ पे कि भाई 50 इज ग्रेटर, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 6, पर लेकिन 50 इंटू -1 इंटू 3 इज लाइक मोर ग्रेटर देन 50 विच इज इक्वल टू 150, और ये है अपना सही आंसर, ना कि ये और ना कि ये। तो वी जस्ट हैव टू ऐड वन मोर कंडीशन इन आवर एल्गोरिथम जिससे अपना ये आंसर सही आ जाए। व्हाट वी कैन ऐड, फर्स्ट वी हैव टू सॉर्ट द थिंग्स। भाई सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लो एंड देन we'll apply the max function
जो भी मुझे ज़्यादा आंसर दे रहा है, चाहे मैं लास्ट के 3 ले लूँ या फिर फर्स्ट के 2 और लास्ट का 1 ले लूँ, क्योंकि लास्ट में मैक्सिमम है और अगर फर्स्ट के 2 माइनस होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और लास्ट वाले से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो विल गेट द मैक्सिमम नंबर। तो विल अप्लाई द मैक्स फंक्शन और अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 1 एंड इंटू एरे ऑफ n-1 का जो प्रोडक्ट है इज लाइक ग्रेटर और ज़्यादा होगा एरे ऑफ n-1, एरे ऑफ n-2, एरे ऑफ n-3 से, तो मैं डेफिनेटली मैक्सिमम वाले को चुनूंगा। तो मेरा एल्गोरिदम कैसे होगा कि भाई पहले मैं सॉर्ट कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं मैक्सिमम निकालूंगा कि पहले के 2 इंटू लास्ट वाला बड़ा होगा कि लास्ट के 3 वाला बड़ा होगा। तो इस एल्गोरिदम से मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू कोड इट एंड लाइक देखते कि अपना आंसर आता है कि नहीं। तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ कोड फॉर दिस। सबसे पहले इस कोड में मैंने क्या किया है, आई हैव फाइंड आउट द साइज ऑफ एन एरे, फिर मैंने उसको सॉर्ट कर लिया इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर सेम चीज़ वही लिखी है जो मैंने एल्गोरिदम पे लिखी है कि आई हैव टू रिटर्न द मैक्स ऑफ एरे ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया, उसको फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कराया और लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, लास्ट वाले से इसलिए कराया क्योंकि भाई अगर पहले के 2 नेगेटिव है तो अगर मैं उसको लास्ट वाले जो सबसे बड़ा है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने ऐसा किया और बाकी अपना जो बेसिक केस था कि लास्ट के 3 बड़े वालों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, उसका जो आंसर आएगा इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू रन दिस और नो कि भाई अपना जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं, कि भाई सब अपन हवा में बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले द थिंग इज आई जस्ट हैव टू ऐड सी हियर, जिससे चल जाए कोड एंड यू कैन सी भाई अपना जो कोड है वो एक्सेप्टेड हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो और आई होप यू भाई गेट द लॉजिक कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।